चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, O is the center of the circle and angle DAB बराबर 50, DAB 50 दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिगर में x और y जो गिवन है उसी को वैल्यू निकालना है सर्किल के हिसाब से। चलिए देख लीजिए, फिगर को पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। फिगर समझने के बाद ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब तो बताए थे अभी कि कोई अगर सर्किल होता है और सर्किल के ऊपर चारों पॉइंट अगर मौजूद हो तो इस तरह के फिगर को साइक्लिक बोलते हैं। और साइक्लिक कहने का मतलब है कि इसका अपोजिट जो साइड एंगल होते हैं इसका सम जो होता है 180 का होता है, इसलिए ये समझाया जाता है। देखिए एंगल DAB ये एंगल इसका अपोजिट है, तो इसीलिए 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया। y का वैल्यू निकलेगा तो 50 उधर जाएगा तो 130, यानी y का वैल्यू 130 आ गया। अब आ जाइए इस फिगर में, ट्रायंगल AOB में, चूंकि OA और OB दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 50 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल में ये बाहर अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बनता है तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये ट्रायंगल का ये भाग आगे बढ़ा हुआ है, तो ये ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल BOD। देखिए BOD बराबर एंगल OAB प्लस एंगल OBA, ये एंगल प्लस ये एंगल। क्यों? तो पहले तो देखिए ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल से 50 50 100। BOD का वैल्यू हम लोग का x है, यानी x बराबर 100 आ गया। तो ये x जो हो गया ये दोनों के सम के बराबर हो गया, तो क्या लिखाएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस तरह से ये लिखाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्क्रीट सर्कल्स विथ सेंटर O and O dash intersecting at A and B find given है कि if angle AOB dash is equal to 50 degree then find the value of APB ये फाइंड करना है। फिगर बुक्स में गिवन है इसलिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिगर गिवन है, देख लीजिए। पहले तो बोल रहा है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, छोटा बड़ा देखने से ये मत समझिए कि छोटा और बड़ा है, ये दोनों को पहले ही लिख दिया कि कॉन्ग्रुएंट जो है ना, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा। चलिए लिखा हुआ है इसलिए हम पहले लिख देते हैं सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका सारा रेडियस बराबर होगा। देखिए ये वाला रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, सारा रेडियस बराबर हो गया। OA बराबर O डैश A, OB बराबर O डैश B, सारा रेडियस बराबर होगा। अब पहले भी लिखा हुआ चूंकि AOB और AO डैश B दोनों कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, क्वेश्चन ही कहा है। जब अगर कोई ट्रायंगल या कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है या सर्कल गिवन है कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हम लोग को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कारण कि ये रेडियस दोनों का बराबर हो गया और ये जो पोर्शन है हमारा AB कॉमन हो जाता है। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, गिवन नहीं है मतलब ये गिवन नहीं है, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे? CPCT के माध्यम से, CPCT के माध्यम से हम लोग को बराबर है। ये गिवन नहीं है, ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट पार्ट से आया है, ठीक है। तो हम लोग CPCT लगा देते हैं, तो हम लोग का ये एंगल भी 50 डिग्री हो गया। अब ये जब 50 हो गया तो जरा से देखिए, ये सेंटर है आपका, ये सेंटर एंगल और ये आर्क कौन है? यहाँ पर AB है। इसी AB से यहाँ सर्कमफ्रेंस पर भी एंगल बन रहा है। देखिए यहीं से दोनों पॉइंट उठ करके P पर गया है, इसका मतलब ये सेंटर एंगल और ये सर्कमफ्रेंस एंगल। तो लिख देते हैं APB बराबर हो गया मेरा 1/2 इंटू AOB 1/2 इंटू AOB का वैल्यू अभी हम लोग 50 निकाले हैं, तो 50 डाल दें तो क्रॉस करके मतलब सॉल्व करने के बाद 25 है। इस तरह से हमारा APB का वैल्यू अभी 25 डिग्री आ गया। तो ये जो हाफ का रिलेशनशिप है, तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया तो उसमें भी यही बात बोले थे कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी अगर सर्किल का अगर सेंटर गिवन हो, सेंटर का एंगल और इसी आर्क के द्वारा अगर सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बन जाता है तो ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, या फिर इसको लिखना है अगर ये गिवन है तो इसका आधा हो जाएगा।
तो ये लिखा है पी बी बराबर हाफ एंगल ए ओ बी, इसलिए सर्कमफ्रेंस एंगल इज हाफ ऑफ द सेंटर एंगल। इस तरह से ये वैल्यू निकल गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गिवन फिगर है, किताब में बुक में फिगर दिया हुआ है लेकिन कुछ बदलाव है। ये और ये दोनों कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है O and O dash are center of two circles intersecting at B and C। ये सर्किल बड़ा वाला छोटा वाला दोनों B and C पर कट कर रहा है। A C D स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ वैल्यू हमको, ये यही x हमको निकालना है। जो गिवन है हम यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं। गिवन दिया हुआ है AOB बराबर 150 डिग्री दिया हुआ, फिर BO डैश D यानी ये वाला एंगल x, यही हमको निकालना है। ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन कर देने से कम भी बन गया। सब अपना अपना तरीके से बनाते हैं, अपना अपना। हर बार अगर इसी मैथ को हम दोबारा बताएंगे तो फिर दूसरा मेथड हो जाएगा, कोई हम लोग को याद थोड़ी रहता है। जो पूछते हैं जैसे बना देते हैं, और सब अपना अपना रूल रहता है। यानी मैथ का बहुत सारा नियम हो जाता है, बहुत सारा रूल्स होता है, बहुत सारा तरीका हो जाता है बनाने के लिए। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमारा फिगर यही करता था। हम क्या किए हैं कि जो O से B लाइन मिला हुआ था, ये वाला, इसी को हम लोग क्या किए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं। और यहाँ से D से हम लोग आगे, मतलब E जो है सर्किल पर एक पॉइंट ले लिया है, जो B से होते हुए E को कट कर दिया, D से होकर के E पर आ गया। इस तरह से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये भी लाइन सीधा और ये भी लाइन सीधा है। कंस्ट्रक्शन हो गया। देखिए टेक ए पॉइंट ऑन सर्किल विद सेंटर O डैश वाला में लिए हैं E पॉइंट, और उसको यहाँ से जो है B और D दोनों से इसको E को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए B से ज्वाइन है और D से ज्वाइन है। चलिए अब हो गया। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, तो कोई अगर सर्किल होता है और उसका अगर ये सेंटर रहता है, और इसी सेंटर के द्वारा अगर ये सर्कमफ्रेंस का एंगल ऊपर चला जाता है, अगर दोनों का आर्क देखिए, यहाँ से ये जो बन रहा है तो ये सेंटर एंगल हो गया, यही आर्क के द्वारा यहाँ वाला एंगल बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस एंगल हो गया। तो ये अगर एंगल हमारा मान लिया जाए कि x है, तो ये वाला एंगल 2x हो जाएगा, यानी इस एंगल का डबल यहाँ होता है। इसी फॉर्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए AOB बराबर हो गया 2 एंगल ACB। देखिए इस आर्क के द्वारा, यहाँ देखिए इस आर्क के द्वारा हम लोगों को ये वाला आर्क से बन रहा है, यहाँ ऐसे है। देखिए यहाँ से जा रहा है सीधा ऐसे, और हम लोगों को आ रहा है सीधा ऐसे। देखिए कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है हो गया 2ACB। अब इसमें देखिए दिया हुआ ACB निकालेंगे तो इसका AOB का आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए हमारा 50 दिया हुआ, 50 दिया हुआ, 2 डिवाइड करेंगे 75, यानी इस तरह से ACB ये वाला एंगल हमको 75 डिग्री आ गया। क्यों लिखा जाता है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सर्कमफ्रेंस एंगल, वही कांसेप्ट यहाँ पर आएगा। अब आ जाइए देखिए ACB, देखिए कहाँ है ACB, हम लोगों को आ गया। ये जो एंगल होगा वो आपका BED ये एंगल के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, साइक्लिक बनाना। साइक्लिक का मतलब कोई सर्किल हो जाता है, तो सर्किल के ऊपर चारों अगर पॉइंट रहता है, चारों अगर सर्कमफ्रेंस को टच कर देता है तो ये साइक्लिक हो जाता है। साइक्लिक हो जाता है। तो साइक्लिक का नियम क्या है कि अगर कोई बाहर, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, तो ये एंगल इसके सामने वाला जो अपोजिट एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो इस पर लगा हुआ देखिए ये वाला जो एंगल है, अगर हम साइक्लिक देखते हैं यहाँ से BEDC एक साइक्लिक है, तो ऐसे स्थिति में ये वाला बाहर का एंगल है। इसके सामने के लिए हम कंस्ट्रक्शन इसलिए कहते हैं किए थे कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा यहाँ आ जाएगा। तो लिख दिया कैसे, एंगल BO डैश, पहले तो हम लोग ACB, ये जो लिखा है ACB बराबर हो गया BED के बराबर हो गया। क्या लिखा है, इन साइक्लिक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके बराबर हो गया। इस तरह के ये और ये बराबर हो गया, तो हम ये आगे जा करके निकल गया। दोनों ये ACB 75 डिग्री लगा, 75 लगे थे, तो BD हमारा 75 हो गया, ये भी हमारा 75 डिग्री निकल गया।
अब जरा सा देखिए, ये एंगल और ये एंगल में सेंटर और सर्कमफ्रेंस का रिलेशन है। इसका सेंटर और सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस एंगल हो गया, सेंटर एंगल हो गया, यानी ये जो एंगल होगा इस एंगल का आधा होगा, या फिर इस ये जो ये जितना रहेगा उसका दुगना ये होगा। तो वही है, तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज, एंगल बी ओ डी। देखिए बी ओ डी बराबर 2 एंगल बी ई डी, बी ई डी के बराबर हो गया डबल। हम लोग को बी ई डी निकालना है 75, तो 2 × 75 यानी 150, यानी x का वैल्यू 150 हो गया 150। और ये भी यही लिखा है सेंटर एंगल इज डबल ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस एंगल। तो ये थ्योरम रहता है, मिलाइएगा तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो होता है। ये सर्किल चैप्टर का एक मैथ है जिसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो कोई प्रॉब्लम रहता है उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब छोटा छोटा तो बच्चा बना ही लेता है, जो बच्चा फंसने वाला होता है या जो इसको बनाने के लिए अगर नेट पर अगर सर्च करता है तो ये अपलोड कीजिए, ये अपलोड कीजिए, उसके आधार पर ये बताता है। तो उस ऐप से बचने के लिए है कि अगर कोई बच्चा सोल्यूशन सर्च करता है क्वेश्चन से या चैनल से तो उसको जवाब मिल जाएगा, उसको आसानी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर है, दो सर्किल है, यहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है सी और डी पे। ए बी सी स्ट्रेट लाइन में है और बी सी डी एफ एक स्ट्रेट लाइन में है, और इस तरह से ए बी और ई एफ को मिला दिया गया है। यहाँ पर एंगल बी ए डी 78 डिग्री है, गिवन है यहाँ पे सॉरी, और बाकी सारा एंगल यहाँ x डिग्री और y डिग्री दिया हुआ सारा गिवन पॉइंट्स है। तो इसको हम लोग देखते हैं, सारा चीज है इसमें से, इसी फिगर से हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो आसान ही। देखिए ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल प्लस ये एंगल का 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल का वैल्यू 180 डिग्री, लेकिन ये एंगल और उसके बाहर अगर एक्सटीरियर हो जाए तो ये दोनों इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका अर्थ ये हो गया कि एंगल बी ए डी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किसका, एंगल डी सी एफ। तो x is 78 इसका 2x डिग्री, यानी x का वैल्यू 78 डिग्री हो गया। वजह बताना पड़ेगा, तो ये लिखा गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, इससे x का वैल्यू निकल गया। दूसरा है ये, फिर इसी तरह से डी सी एफ ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले ली है, बस अभी बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस y का वैल्यू 180 डिग्री। x का वैल्यू 78 डिग्री हम लोग लिखे हुए हैं, प्लस y बराबर 180, y वो उधर जाएगा तो माइनस होगा 102। इस तरह से हमको जो है y का वैल्यू हम लोग को 102 आ गया।